हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े मज़े से चल रही होगी। क्योंकि हम लोग JKSSB और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियोस देखकर। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वाली वीडियो पे ज़रूर और ज़रूर कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं देखता हूँ कि कौन कौन वीडियो देखता है, वो मुझे पता चलेगा कमेंट से देख कर कि आप लोग इंटरेस्टिंगली देख रहे हो कि नहीं। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं किसी भी वक्त और उसी समय आप लोगों का वीडियो जो है वो अपलोड किया जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। साइनस जो बेस मानी जाती है हर किसी एग्जाम की, और चाहे वो आप लोगों का JKSSRB का सुपरवाइजर का एग्जाम हो या कोई और पोस्ट या UPSC में आप लोग जाते हैं, नेट सेट आप लोग देते हैं, आर्मी में, अग्निवीर में, SSC क्वालिफाई करने के लिए जो जाते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर साल क्वेश्चन आने होते हैं किसी भी एग्जाम में से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है यहाँ पे ये विटामिन्स, ये किसको कहते हैं। हमारे पास वर्ड एक है तो देख लीजिएगा वर्ड क्या है। वर्ड हमारे पास है ये दो। पहला वाला वर्ड है वाइट मीन्स वाइटल, जो बहुत ही जरूरी हो, ठीक है ना। और अमीन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग देखें ये वर्ड AMINE, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जब ये विटामिन्स डिस्कवर हुए तो उस समय जो पहले वाला विटामिन डिस्कवर हुआ वो एक अमीन था, यानी अमीन ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ, तो इसीलिए इसको कहते हैं विटामिन। अब विटामिन की अगर हम लोग बात करें, कश्मीर फंक 1912 ने उसने सबसे पहले टर्म जो कोइन की, वो उसने टर्म कोइन की विटामिन, और इसी विटामिन से फिर आप लोगों का जो वर्ड निकला, देखिएगा जो वर्ड फिर हमें निकला इसी विटामिन से हम लोगों का वर्ड निकला जिसको आप लोग कहते हो विटामिन। आज हम लोग उसको कहते हैं विटामिन, यानी विटामिन मीन्स इंपॉर्टेंट वाइटल अमीन। और डिस्कवर किसने किया? कश्मीर फंक ने। 1911 की अगर बात करें, कश्मीर फंक जो था उसने राइस पॉलिशिंग, यानी जब हम लोग पैडी धान की फसल को मशीन पे ले जाते हैं तो वहां से हमें एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम लोग राइस पॉलिशिंग कहते हैं। उसने इसका इस्तेमाल किया। पिजन जो थे कबूतर, उनमें एक बीमारी होती थी नर्वस सिस्टम की, पॉलीन्यूराइटिस, उनको ठीक करने के लिए उसने इनको इस्तेमाल किया और उसके बाद इसने इस राइस पॉलिशिंग को नाम दिया विटामिन और विटामिन वजूद में आए। अब विटामिन की अगर हम लोग बात करें, ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? कोई भी चीज जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस एनी एलिमेंट, यानी दुनिया की कोई भी चीज जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। जैसे C2H5OH इथेनॉल, ये हमारे पास एक सबस्टेंस है। यानी ये हम लोग कहते हैं ये वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, यानी इसके अंदर बेसिक चीज जो होती है वो होती है कार्बन और हाइड्रोजन, और ये हमारी जिस्म के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में इसकी जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। अब सिंपली क्या है, विटामिन वो सबस्टेंस है जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इन द सेंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं और उनकी तादाद हमारे जिस्म में कम जरूरत पड़ती है ताकि हम लोगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। इनको हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन्स। अब इसके बाद अब अगर हम लोग बात करें विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स टोटल विटामिन्स जो हमारे पास इस समय टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स वो है 13, यानी टोटल विटामिन जो आपके पास इस समय दुनिया में है वो है 13। इनको दो हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहले वाला विटामिन है जिसको हम लोग कहते हैं फैट सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल विटामिन हम लोग उन विटामिन को कहते हैं जो लिवर के अंदर, जो हमारे फैट के अंदर या मसल्स के अंदर जो है स्टोर रहते हैं और ये फैट के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं, यानी पानी के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये फैट के अंदर डिजॉल्व होते हैं। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन आउट ऑफ 13 A, D, E और K, ये तीनों के तीनों विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये जो है ये तीनों फैट में डिजॉल्व होते हैं
ठीक है ना, और ये इजीली हम लोगों की बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन आप लोग इन विटामिन को कहते हो जो आपके बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहते। जब भी आप लोग इनको खाते हो या आपके यूरिन के साथ जिस्म से बाहर निकलते हैं, इसमें दो आ जाते हैं हमारे। एक तो आ जाता है विटामिन सी, एक तो आ जाता है इसमें विटामिन सी, और आ जाता है बी कॉम्प्लेक्स। यानी विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे जिस्म के अंदर स्टोर नहीं रहते हैं और ये पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, विटामिन B12 ओनली विटामिन है जो लिवर के अंदर स्टोर रहता है। यानी ओवरऑल हमारे पास 13 विटामिन है, A, D, E, K, C एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास कुछ और विटामिन है जो फूड की तरह, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की तरह स्टोर होते हैं, यानी यूज होते हैं, सॉरी, जिसमें आ जाता है पहले वाला कोलिन, दूसरे आ जाता है कैरेंटाइन। यानी ये जो कोलिन है ब्रेन और नर्वस सिस्टम की फंक्शन करने में मदद करता है, और दूसरा है कैरेंटाइन जो फैटी एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब चलते हैं हम लोग, ये देखिएगा हमारे पास विटामिन ए है, हमारे पास विटामिन बी है, विटामिन B2 है, B5 है, B6 है, B9 है, B12 है, B15 है, E है, F है, H है, C है, D, ये ABC है हम लोगों के विटामिन का। यानी ओवरऑल जो हमने पढ़े हमारे पास दो टाइप्स के विटामिन है, फैट सॉल्युबल और कौन से हैं, दैट इज वाटर सॉल्युबल। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले वाले विटामिन की तरफ, जिसे हम लोग विटामिन ए या हम लोग इसको कहते हैं रेटिनॉल। अब ये जो विटामिन है ये है फैट सॉल्युबल, यानी ये जो विटामिन ए है आपके जिस्म के अंदर जमा रह सकता है। ये पाया किस में जाता है, सब्ज जो होती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब उसके बाद अगर आपके पास पीला कोई फल है, जैसे हमारे पास मैंगो है, जैसे हमारे पास ऑरेंज है, उनमें पाया जाता है, गावा में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, टोमेटोज में पाया जाता है, वाटरमेलन में पाया जाता है। अब अगर इसकी कमी हो जाए किसकी, रेटिनॉल की, तो सबसे पहला हम लोगों का स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है, हाइपरकेराटोसिस, या इंसान रात के दौरान देख नहीं पाता। यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिएगा क्यों, यानी रात के दौरान जो है, यानी डिम लाइट में अगर आप लोग देखोगे, डिम लाइट में हमें मदद देखने में करती है, कौन सी वाली करती है मदद, दैट इज रॉड्स। और रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन बनने के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। अब जिस इंसान में ये विटामिन ए कम होगा तो रोडोप्सिन भी कम बनेगा, जिसकी वजह से इंसान रात को देख नहीं पाता है, या क्या हो जाता है, केराटोमलेशिया। यानी 3 डिजीज, हाइपरकेराटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस और केराटोमलेशिया, ये पहला वाला विटामिन है जिसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा विटामिन है जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, पहली वाली बात यह है वाटर सॉल्युबल, यानी पानी के अंदर ये डिसॉल्व रहता है। सेकंड वन, नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये जिस्म के अंदर हमारे कोई स्टोर नहीं रहता है, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, एक्सेप्ट, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सेप्ट कौन सा, विटामिन B12। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में, इसके टाइप्स है। पहले वाला है विटामिन B1 या जिसको हम लोग कहते हैं थायामीन। अब अगर हम लोग देखें, जो भी चीज हम लोग खाते हैं उससे हमें एनर्जी निकालनी है, लेकिन उस एनर्जी निकालने के लिए आप लोगों को विटामिन B1 की जरूरत पड़ती है। और विटामिन B1 जो है ये हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद दे देता है। अब अगर हम लोग देखें ये किस में पाया जाता है, ये ग्रेन्स में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, ये राइस में पाया जाता है, ये व्हीट में पाया जाता है, लेंटिल्स मसूर की दाल में ये पाया जाता है, स्पाइनिश के अंदर ये पाया जाता है, सनफ्लावर सीड्स के अंदर पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, मीट के अंदर पाया जाता है, कॉलीफ्लावर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा विटामिन जो हमारे पास है विटामिन B12, जिसको हम लोग और एक नाम कहते हैं राइबोफ्लेविन, ये भी हमें जिस्म के अंदर एनर्जी रिलीज करने में मदद दे देता है। अब ये किस में पाया
जाता है, ये पाया जाता है ब्रोकोलाई में, सीरियल्स में, अनाज में, यानी कार्बोहाइड्रेट जहां पे पाए जाते हैं, एग्स में, मछलियों में, सैल्मन में, मिल्क में, स्पाइनिश में। उसके बाद है विटामिन B3। इस विटामिन B3 को हम लोग और एक नाम कहते हैं नाइसिन। यह हमारे हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है और एनर्जी रिलीज करने में हमें ये मदद कर देता है। और इसको हम लोग, अगर हम लोग देखें, ये मसूर की दाल में पाया जाता है, पीनट में पाया जाता है, बीफ में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, यानी गोश्त में। उसके बाद हमारे पास जो है विटामिन B5, जिसको आप लोग और एक नाम कहते हो, ध्यान रखिएगा, पैंथोथिनिक एसिड। अब इसकी अगर बात करें, ये जो पैंथोनिक एसिड है, ये एनिमल्स में या प्लांट जो हम लोग खाते हैं उनमें पाया जाता है। इसका काम भी है हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद ले लेते हैं विटामिन, जो ले लेते हैं नेक्स्ट विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग और एक नाम देते हैं पायरोक्सिन, पायरोक्सिन। अब ये जो पायरोक्सिन है जिस्म के अंदर बहुत सारे काम करता है, पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है, ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करने में मदद करता है और एमाइनो एसिड्स को बनने में। अब ये किन में पाया जाता है? एवोकाडोज में, बीन्स में, चिकन में, सनफ्लावर में। उसके बाद है हमारे पास विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। आप लोगों ने टीवी पे, मोबाइल पे एड देखी होगी, किसी इंसान के बाल अगर जट जाते हैं उसे कहते हैं बायोटिन खा ले। बायोटिन विटामिन B7 में होता है। अब ये जो है ये सोयाबीन में पाया जाता है, ऑरेंजेस में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है। ये फैट को, प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने में मदद करता है, आपके नाखून को बढ़ने में, आपके हेयर को बढ़ने में और आपकी स्किन को चमकने में यह हार्मोन जो है मदद कर देता है हमें। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास है विटामिन B9। और इस विटामिन B9 की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग और एक नाम कहते हैं फॉलिक एसिड। अब ये जो फॉलिक एसिड है, बच्चा जब मां के जिस्म के अंदर होता है, कोख में होता है फीटस, उसके ब्रेन को बनना, उसके नर्व्स को बनना में मदद करता है ये फॉलिक एसिड। और ये जो फॉलिक एसिड है ये पाया जाता है सीरियल्स में, व्हीट में, मेज में, राइस में, ये ब्रेड में पाया जाता है, स्पाइनिश में पाया जाता है, डेट्स खजूर में पाया जाता है, बीट्स में पाया जाता है, ऑरेंज जूस में पाया जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों के पास है और एक विटामिन, जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन B12। और ये जो विटामिन B12 है इसको आप लोग और एक नाम देते हो, क्या नाम देते थे? और एक, इसको और एक नाम देते थे कोबालएमीन। याद रखिएगा, कोबालएमीन, इसको हम लोग और एक नाम दे देते हैं। ये जो कोबालएमीन है हम लोगों के नर्व्स के काम करने में मदद करता है और एनर्जी रिलीज करने में। ये एग्स में पाया जाता है, ये फिश में पाया जाता है, ये बीफ में पाया जाता है। अब देखते हैं अगर विटामिन B कॉम्प्लेक्स की हम में कमी हुई तो हमें क्या हो सकता है। सबसे पहले जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन A, इसकी वजह से जीरोथैल्मिया हो सकता है, यानी कॉर्निया हम लोगों का ड्राई हो सकता है या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। एक इंसान को एक दिन में 600 जो है नैनोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह विटामिन B1, जिसे हम लोग थायामीन कहते हैं, इसकी वजह से डिजीज एक होती है बेरी। याद रखना, विटामिन B1 से विटामिन, अब B1 से डिजीज होती है बेरी में क्या होता है, इंसान की जो भूख है वो मिट जाती है, इंसान की ग्रोथ कम होती है। इसी तरह अगर विटामिन B2 की बात करें, राइबोफ्लेविन की, इसकी वजह से डिजीज एक हो जाती है चिलोसिस में क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स आपके मुंह के होते हैं यहाँ पे, इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, लिप्स पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। इंसान को हमेशा लगता है कि उसका स्किन जला हुआ है, उस समय उसको विटामिन B2 की कमी है। उसके बाद विटामिन B6, इसकी वजह से कन्वल्शंस हो जाते हैं, 2 मिलीग्राम हमें दिन में जरूरत पड़ती है। इसी तरह विटामिन B12 जो है, अगर ये इंसान को कम हो जाए, डिजीज हो जाती है पर्निकोकस एनीमिया, यानी जहां पे जो हम लोगों के आरबीसीज है वहां पे हीमोग्लोबिन कम होता है। अब अगर हीमोग्लोबिन कम है, इंसान को थकावट महसूस होती है उस समय। उसके बाद हम लोग विटामिन ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे अब चलेंगे।
उसके बाद हम लोग एक और विटामिन की तरफ चलते हैं, विटामिन डी, या इसको हम लोग और एक नाम कहते हैं सनशाइन विटामिन। अब ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है, ये पाया जाता है फिशेस में, एग्स में, लिवर में, बीफ में, कॉड में, चिकन ब्रेस्ट में। अब इसका काम क्या है? विटामिन बी का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ये मदद कर देता है। और सेकंड वन, बोन्स को स्ट्रांग बनने में, बोन को स्ट्रांग करने में यह हमें मदद करता है। लेकिन अब अगर एक इंसान में ये विटामिन डी कम हो जाए तो उसकी वजह से दो डिजीज हो जाते, एक हो जाता है रिकेटस, ये चिल्ड्रन में हो जाता है, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से हो, और उस दूसरा एक एडल्टस में हो जाता है ऑस्टोमलेशिया। अब उसके बाद विटामिन ई, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग और एक विटामिन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव विटामिन, क्योंकि अगर हम लोग देखें रिप्रोडक्टिव विटामिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में, ओवा फॉर्मेशन में, या पेनिस को इरेक्ट करने में ये मदद करता है विटामिन। हार्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में ये मदद करता है, ब्लड को बनने में ये मदद करता है, और ये पाया जाता है कहां पे? पोटैटोज में, पंपकिन्स में, गैवा में, मैंगो में। अब अगर इसकी कमी हो जाए इंसान को क्या हो जाता है? हार्ट की प्रॉब्लम। अगर ये इंसान में ना पाया जाए वो स्ट्राइल हो जाता है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, उसमें स्पर्म और ओवाज नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन के, जिसको हम लोग और एक नाम कहते हैं क्लॉटिंग हार्मोन, ये भी फैट सॉल्युबल हार्मोन है। ये जो क्लॉटिंग हार्मोन है ये हमें ब्लड को जो है, जब हमें जख्मी हो जाते हैं तो जख्मी होने के दौरान ये उसके ऊपर क्लॉट बनने में मदद करता है। तो ये किस में पाया जाता है? टोमेटो में, ब्रोकोली में, चेस्टनट्स में, कैशू नट्स में, बीफ में, लैम में, मैंगो में, ग्रेप्स में। अब अगर ये जो विटामिन के जो है इंसान के अंदर कम पाया जाए तो इंसान को हिमोरेज हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी इंसान को जो है वो जख्म ठीक नहीं होता है, उसको कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है? ब्लीडिंग। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।